धार भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है और इस ऐतिहासिक फैसले में इंदौर हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर माना है और इसके बाद अब वहां पूजा भी शुरू हो गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने पूजा का अधिकार वहां हिंदुओं को दिया है। यानी कल तक जहां नमाज पढ़ी जाती थी, अब वहां पूजा शुरू हो गई है। इंदौर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी भूचाल आया हुआ है और आप यह समझिए कि सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां हिंदुओं में खुशी देखी जा रही है, इसे उत्सव के तौर पर वो लोग ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इस फैसले को मानने को तैयार ही नहीं। यहां तक कि ओवैसी को तो बावरी की याद भी आने लगी है। अब जो फैसला आया है, इसके बाद वहां क्या कुछ हो रहा है, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। भोजशाला विवाद की यदि बात करें तो मुसलमान जहां इसे कमाल मौला मस्जिद होने का दावा करते थे, वहीं हिंदू इसे वाग देवी सरस्वती मंदिर होने का न सिर्फ दावा करते थे, बल्कि साफ तौर से वो ये कहते थे कि ये मंदिर है और इसे मंदिर ही घोषित किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हर जुमे की नमाज मुसलमान वहां पढ़ते थे। यानी कल तक जहां नमाज और अजान की आवाज सुनाई देती थी, इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब वहां हनुमान चालीसा शुरू हो गई है। और इस फैसले के बाद जहां जो हिंदू संगठन हैं, उनकी तरफ से खुशी देखी जा रही है, एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है, वहीं जो मुस्लिम पक्ष है उसमें नाराजगी देखी जा रही है, हताशा देखी जा रही है। यहां तक कि मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का दावा भी कर रहा है। वहीं यदि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की बात करें तो वो इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। विष्णु शंकर जैन इस फैसले के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। राम मंदिर के बाद बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इस देश की जुडिशरी ने दिया है और जिसमें मां सरस्वती, मां वाग देवी का मंदिर जो धार भोजशाला में स्थित है, उसका एक मामला यहाँ पे आया था। 2022 में इसकी रिट याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि भोजशाला का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। यहाँ माँ वाग देवी की प्रतिमा स्थापित रही है, माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित रही है, ये स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया जाए। और यहाँ पे जिस ढंग से हर फ्राइडे को गलत ढंग से नमाज होती है, ये इलीगल है, ASI एक्ट का उल्लंघन है, इसलिए यहाँ पे नमाज को रोका जाए और हमें पूजा पाठ का पूरा संपूर्ण अधिकार दिया जाए। इस रिट याचिका को आज 4 साल की लीगल लड़ाई के बाद ASI के 2100 पन्ने के सर्वे रिपोर्ट के बाद जो 98 डेज चला ASI के यहाँ पे सर्वे, आज इंदौर हाईकोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है, चरित्र है, वो भोजशाला का एक स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग, एक हिंदू मंदिर का चरित्र माना है। साथ ही साथ ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में जो ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी माँ सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है, उसको वापस लाने के लिए हमने जो सरकार को बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं, उस पर सरकार को कहा है कि वो उस पर विचार करें कि उसको कैसे वापस लाया जा सकता है। यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष हमेशा हर फ्राइडे को नमाज अदा करता है, कोर्ट ने उस आदेश को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह का कहना है कि एक बार फिर इस फैसले के बाद यह साबित हुआ है कि मुगल काल में हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। वो इसे हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने जो फैसला दिया है धार भोजशाला को लेके कि वो मंदिर है, निश्चित तौर पर इस देश के करोड़ों हिंदू सनातन बंधुओं की जीत है।
और वहाँ लगातार ये भी सिद्ध हुआ कि एसआई का जो सर्वे हुआ, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उसको भी माना है, तथ्यों के साथ माना है, गंभीरता के साथ ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना है कि धार भोजशाला मंदिर ही है। और वहाँ आक्रमणकारियों, आतताइयों ने, उस समय के लोगों ने मस्जिद भी पास में बनाई थी, जिसके द्वारा भी मस्जिद का दावा करते चले आ रहे थे, जिससे हमारा सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव लगातार खंड खंड हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला धार भोजशाला मंदिर ही है, इस देश के उन करोड़ों सनातनियों के लिए बधाई का दिन है जो लगातार इस बात को मानते रहे हैं कि मुगल आए, आक्रमणकारी आए, सोमनाथ हुआ, अयोध्या हुआ, मथुरा, काशी, वृंदावन, इस तरह से लगातार आता। और अजमेर शरीफ दरगाह भी उसी में का मामला है, संभल भी उसी तरह का मामला है। कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता और गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह की यदि बात करें तो वो इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। वो भी इस फैसले को ना सिर्फ ऐतिहासिक बता रहे हैं, बल्कि अब उनकी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ने लगी हैं। अब वो कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब जिस तरह से ये फैसला आया है, इसके बाद कुतुब मीनार और ताजमहल पर जो दावा किया जा रहा है हिंदू मंदिर होने का, उस पर भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। हिंदुओं के लिए आज दूसरी सबसे बड़ी खुशी का दिन है। अयोध्या राम मंदिर के बाद में दूसरी हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय हुई। भोजशाला मंदिर में हमने भगवा झंडा लहरा दिया है। लगभग 124 वर्षों से हिंदू भोजशाला मंदिर के केस को लेकर लड़ रहे थे, यानी अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक जो हिंदुओं की जो लड़ाई थी, आज हिंदुओं के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि यहां मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश का हिंदू नहीं, पूरे भारत का हिंदू आज खुशी की लहर में झूम रहा है और हिंदुओं में एक विश्वास जागा है कि कुतुब मीनार का भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा। इंदौर हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया है, इस फैसले के खिलाफ AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये फैसला वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। यही नहीं, वो कह रहे हैं कि जहां 700 साल से लगातार नमाज पढ़ी जा रही है, उसे मस्जिद माना गया है। और वो तो दलील यहां ASI की ही 1951 और 50 की भी दे रहे हैं कि उस वक्त इसी ASI ने माना था कि ये मस्जिद है। वहीं अब फैसला कुछ और आया है, और जब फैसला मुस्लिमों के खिलाफ आया है तो ओवैसी को बाबरी की याद आने लगी है। बाबरी मस्जिद का मामला हो गया, जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजेशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजेशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजेशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजेशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। एक तरफ इंदौर हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वो वहां बाकायदा पूजा पाठ शुरू भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह की मायूसी देखी जा रही है, और इस मायूसी में वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने तक की भी बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जिस तरह से लगातार सियासत भी इस मामले पर हो रही है, उसे आप देखिए। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को इंदौर हाई कोर्ट का यह फैसला मंजूर ही नहीं, और इस फैसले को आने के बाद अब वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार दिग्गी राजा को भी सुनिए। जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित हैं, जो स्टे मिला हुआ है।
इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा, इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता है। धार भोजशाला की यदि बात करें तो एक लंबे समय से यहां विवाद चला आ रहा है हिंदू और मुसलमानों में। मुसलमान जहां इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं, वहीं हिंदुओं का दावा है कि यह सरस्वती मंदिर है। और 1875 में जो खुदाई में यहां मूर्ति निकली थी, वो आज भी लंदन के म्यूजियम में है। ये सब दावे सुनवाई के वक्त किए गए थे और ASI की तरफ से भी जो सर्वे हुआ था, वो भी साइंटिफिक तौर पर यह मानता है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर ही था। और जो यह विवाद चला आ रहा था, इस विवाद के बीच ही यदि हिंदुओं की बात करें तो उन्हें भी मंगलवार और बसंत पंचमी को पूजा करने की इजाजत थी, लेकिन मुसलमान हर जुम्मे को यहां नमाज अदा करते थे। लेकिन अब फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है। अब मुसलमान यहां नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि अब यहां हिंदू अपने रीति नीति के हिसाब से पूजा कर सकेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से विवाद चला आ रहा था, हालांकि वो विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह मान सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए विराम जरूर लग गया है, क्योंकि अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि वो जजमेंट को पढ़कर उसके बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका हक भी है। तो इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।